संपन्नता की ओर बढ़ते कदम, परमात्मा इशारे। ओम शांति। हम सब अपने बड़ों से बहुत कुछ प्रेरणाएं लेते हैं। हमारे पूर्वज, जिनको हम निमित्त दादियाँ कहते हैं, उन दादियों ने सब कर्म किए। आज यज्ञ का इतना विस्तार किया, इतनी वृद्धि की, इतनी सेवाओं में सदा बिजी रही, लेकिन बिजी होते हुए भी बहुत ईजी रही। कर्म का कभी बोझ उनके सिर पर नहीं देखा। बहुत हल्के, खुशी खुशी से हर कर्म कर रही हैं। सदा स्मृति में रहा, कराने वाला करा रहा है। मैं तो खेल कर रही हूँ, मैं कोई कर्म नहीं। जैसे खेल खेल में कर्म किए। तो परमात्मा कहता है, इन आत्माओं से जो निमित्त है, इनसे भी प्रेरणा लो। कैसे करते हुए डबल लाइट रहती हैं, अपने स्वरूप में स्मृति में स्थित रहती हैं, ऊंचा स्थान ऊंची स्थिति में रह करके कर्म करती हैं, तो कर्मयोगी बन गई। ऐसे ही आप बच्चे कर्मयोगी बनने के लिए सदा स्मृति में रखो, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते हैं। इन्हों से सहज कर्मयोगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्मयोगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ, तो कितना भी कार्य करते कर्मयोगी रहेंगे। ये कर्मयोगी बनने की बहुत सुंदर विधि है कि हम अगर जब कर्म करने के लिए कोई कार्य हमारे सामने आता है, तो ये स्मृति रहे कि जैसे मैं अभी अभी ऊंचे स्थान से, परमात्मा के घर से इस शरीर में अवतरित हुई हूँ इस कर्म करने के लिए। तो अपना असली स्थान, घर और अपनी ऊंची स्थिति, अगर ये दोनों स्मृति में रहती हैं और जब हम कोई कर्म करने चलते हैं तो परमात्मा की याद में करावनहार करा रहा है, उस स्मृति से कर्म करते हैं, तो हम सहज कर्मयोगी बन जाते हैं। तो परमात्मा हम सब बच्चों को बहुत सुंदर ये विधि बता रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि बच्चे कर्म के अधीन होकर के कर्म नहीं करो, अधिकारी बन करके कर्म करो। और जैसे कर्म करने के लिए मैं अपने असली घर से इस कर्म क्षेत्र पर इस शरीर का आधार लेकर के कर्म कर रही हूँ। कर्म किया, कर्म पूरा हुआ, फिर न्यारे हो गए, अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो गए। यही कर्मयोगी स्टेज है। ओम शांति।